अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल या प्रसन्ना विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में। ये हम आ गए हैं अंडरग्राउंड शिवलिंगा में और मेरी यहाँ मुलाकात हुई है वेणुगोपाल से। वेणुगोपाल भी सोलो ट्रैवलर है, वो भी अपनी एनफील्ड से ट्रैवल करते हैं अक्रॉस इंडिया। ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर एंड ही इज़ फ्रॉम सेम प्रोफेशन लाइक मी। ही इज़ वर्किंग विद American Express and I'm working with banking industry also. So we both are a solo traveler. So we suddenly came here and came to know that we both are solo travelers. So now we are not solo travel at all. We are traveling together. Come Venugopal, come. This is Nandi. अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल का ये पोर्शन, ये जो डार्क साइड आप देख रहे हैं, ये अक्सर पानी से भरा हुआ होता है। मतलब आप कभी भी जाएंगे सीज़न में तो यहाँ पे अक्सर आपको स्टैग्नेंट वाटर मिलेगा और रेनी सीज़न में यहाँ पर पूरा फ्लडिंग हो जाता है, तो घुटनों से भी ज़्यादा यहाँ पर पानी होता है, तो यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। और यहाँ के जो लोकल्स है इस पानी को काफ़ी पवित्र मानते हैं और इस जगह की पूजा भी करते हैं। और रेनी सीज़न में यही एरिया एक्सेसिबल नहीं होता है, यहाँ किसी को जाने की परमिशन भी नहीं होती है। कहते हैं कि इसी टेम्पल के नीचे में एक इनलेट है वाटर का और दूसरी तरफ आउटलेट भी है, तो अपने आप यहाँ से पानी कम हो जाता है। यह मंदिर भी सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है हम्पी में और इसे विजयनगर एम्पायर के दौरान ही बनाया गया था और ये करीब है नोबलमैन्स क्वार्टर के। और इस मंदिर में जाने से पहले हम देख सकते हैं चंडिकेश्वर टेम्पल भी। जैसे कि आप देख सकते हैं सरफेस पर हरे भरे ग्रीन लॉन से पूरा टेम्पल कवर्ड है और इसका जो सरफेस एरिया है वहाँ पर इस टेम्पल का रूफ़ है और कहते हैं कि करीबन 400 साल तक ये मंदिर पूरा अंदर ज़मीन के नीचे दबा हुआ रहा और 400 साल के बाद करीबन 1980s में इसको डिस्कवर किया गया। 14वीं सदी में ही इस टेम्पल को बनाया गया था और प्रसन्ना विरूपाक्ष मतलब अवतारी होते लॉर्ड शिवा के। नोबलमैन क्वार्टर्स के करीब होने की वजह से हो सकता है ये मंदिर खासकर रॉयल फैमिलीज़ की स्पेशल सेरेमनीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि इस टेम्पल का मैक्सिमम एरिया है अंधेरे में होने की वजह से यहाँ पे आप अक्सर बैट को नोटिस कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं पुरातन काल के हम्पी का बहुत ही फेमस बाज़ार जिसका नाम है कृष्ण बाज़ार। और ये कृष्ण बाज़ार एग्जैक्टली अपोजिट है कृष्णा टेम्पल के। जो मुख्य सड़क कमलापुर चौराहे से होते हुए हम्पी की ओर जाती है, उसी सड़क के राइट साइड पर यह कृष्ण बाज़ार आप देख सकते हैं और इसी सड़क के लेफ़्ट साइड पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही फेमस कृष्णा टेम्पल। ये साइड जो है कृष्ण बाज़ार की, ये भी पूरी तरह ज़मीन के नीचे दबी हुई थी और यहाँ पर केले के बागान बन चुके थे। वेलकम टू ब्यूटीफुल कृष्णा टेम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं ASI का यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुरातन इस पर आर्किटेक्ट आप देखते हैं वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत है कृष्णा टेम्पल पर। यह मंदिर डेडिकेट किया गया है लॉर्ड कृष्णा को और इसे बनाया गया था कृष्ण देव राय ने, खासकर जो उनका विजय प्राप्ति हुई थी उत्कल, जो कि आज की डेट में हम ओडिशा कहते हैं, उसके खुशी में। इसी टेम्पल को बालकृष्ण टेम्पल भी कहते हैं और इस टेम्पल का जो मेन आइडल है, मतलब जो मूर्ति थी पूजा की, वो भी चेन्नई म्यूज़ियम में रखी हुई है, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर कोई पूजा नहीं की जाती। इस टेम्पल का प्रीमाइसेस काफ़ी बड़ा है और इस टेम्पल के आसपास बहुत सारे छोटे टेम्पल्स हैं, जैसे गरुड़ा टेम्पल भी आप देख सकते हैं और पंचपिता टेम्पल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी मंदिर में आप कृष्ण देव राय और उनकी पत्नियों की डिपिक्शंस भी देख सकते हैं पिलर्स पर। इसी टेम्पल के एंट्रेंस गेट पर से ही आप पूरा कृष्ण बाज़ार का व्यू देख सकते हैं और उसी कृष्ण बाज़ार में जो एक सेक्रेट टैंक हुआ करता था वो भी नज़र आता है। शुरुआत में जैसे आपने देखा था जो अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल था, वहाँ के पिलर्स प्लेन थे, वहाँ पर कोई कार्विंग्स नहीं थी। पर ये जो टेम्पल है कृष्णा टेम्पल, इतना खूबसूरत टेम्पल है, यहाँ पे हर पिलर पर एक कार्विंग की गई है स्टोन से और जो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर आप देखते तो बहुत ही फैसिनेटिंग आपको महसूस होगा। तो आपको जब कभी वक्त मिले तो इस टेम्पल में बहुत ही क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही ह्यूज प्रीमाइसेस है यहाँ पर और हर पिलर पे आप एक डिफरेंट किस्म का डिपिक्शंस कार्विंग देख सकते हैं और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग में, इस प्रीमाइसेस में, जो कि कृष्णा टेम्पल में है। और एक बात, इस विज़िट के दौरान जो मेरी सोलो राइड ट्रिप थी फ्रॉम नागपुर टू हम्पी, इस टेम्पल में मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी और भी दूसरे टेम्पल में एक चीज़ खास नोटिस करी कि सिमेट्री
सिमेट्री बहुत खूबसूरत मेंटेन करी है यहाँ पे जो आर्किटेक्ट था और जिसने ये आर्किटेक्चर पूरा खड़ा किया है। सिमेट्री को बहुत प्यार से और ख़याल से इन्होंने ध्यान में रख के बनाया। अगर आप एक पिलर को स्ट्रेट देखते तो लाइन में पूरे पिलर्स होंगे, आप नज़र में नहीं देख पाएंगे कि इसके पीछे और भी पिलर्स है। इससे हमको पता चलता है कि 500-600 साल पहले इनको सिमेट्री का बहुत ही क्लासिक नॉलेज हुआ करता था। यहाँ पर भी बहुत सी मूर्तियाँ आपको खंडित मिलेगी, मतलब काफ़ी तरीके से रुइन हो चुकी है। कुछ तो शायद वक्त के साथ रुइन हुई है और कुछ शायद डेलिबरेटली नुकसान किया गया है। उसके बावजूद भी ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, अपने आप में बहुत विशाल है और भव्य है। देखते ही बहुत मन को लुभा जाता है मंदिर। बहुत ही सुंदर प्लेस है कृष्णा टेम्पल। कृष्णा टेम्पल या बाल कृष्णा टेम्पल भी जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है हम्पी के, उन्हीं में से एक ये भी है। और इसे बनाया गया था कृष्णदेवराया ने करीबन 16th सेंचुरी में। कृष्णदेवराया बहुत ही ब्रिलियंट किंग थे अपने समय के। उन्हें आर्ट में इंटरेस्ट था, उन्हें डिज़ाइंस में इंटरेस्ट था, उनके आर्किटेक्चरल जो नॉलेज था वो बहुत ही खूबसूरत था, जो कि आप पूरे विजयनगर एम्पायर में आप देखते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स में विज़िट करते तो उस टेम्पल के आर्किटेक्चर को देखकर ही आपको समझ में आएगा कि विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे कृष्णदेवराया, वो कितने ज़्यादा पसंद करते थे आर्किटेक्चर्स को। किंग कृष्णदेवराया वॉज अ ट्रू लवर ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स। ये आपको देखना है तो आप हम्पी में ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जिन्हें भी टेम्पल्स और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है। किंग कृष्णदेवराया ने बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स यहाँ पर बिल्ड किए हैं उनके रेन के दौरान हम्पी में। मेरी ये जो सोलो बाइक राइड ट्रिप थी नागपुर से हम्पी, हम्पी से बादामी, पट्टड़कल और अयोध्या में, It was really beautiful and dedicated to architectures of Indian temples. इस विज़िट पर मुझे इंडियन मॉन्यूमेंट्स जो ख़ासकर टेम्पल आर्किटेक्चर है उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और इसके बाद में और भी जहाँ पर अपने पूरे इंडिया में जो ख़ास टेम्पल्स है जहाँ पे आर्किटेक्चर्स पर ध्यान दिया गया है उसे विज़िट करता रहूँगा और उसे करीब से क्लोजली फॉलो करके स्टडी करता रहूँगा और वीडियो बनाकर मैं आपको उसको डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस ज़रूर देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय चैनल सोलो राइड फॉर पीस।